डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मराठा व राजस्थान, यानी कि हम बात करेंगे हुरडा सम्मेलन की। और मराठा जो है उसने मराठों ने राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान के शासकों को किस प्रकार से प्रभावित किया, इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुने, हुरडा सम्मेलन क्या था और हुरडा सम्मेलन से पहले की कुछ खास बातें क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि जो मराठों की बिखरी हुई शक्ति को जिस शासक ने एकत्र किया, संगठित किया, मराठों की जो शक्ति है उसको एकत्र करने वाले शासक का नाम क्या था? शिवाजी। शिवाजी ने मराठों की बिखरी हुई शक्ति को संगठित किया। किसने किया? शिवाजी ने किया। और मराठों ने क्या किया? सर्वप्रथम उत्तर भारत पर जब शिवाजी ने इसको संगठित किया तो उत्तरी भारत की ओर इन्होंने अपना रुख किया। इन्होंने मालवा व गुजरात पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। इसके ऊपर राजस्थान में कैसे आते हैं मराठा, तो सुनना तो पड़ेगा कि मराठों ने किस पर आक्रमण शुरू कर दिए थे? मालवा व गुजरात। अब गुजरात क्या है? राजस्थान का पड़ोसी राज्य है ना, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों तक वह आना चाहता था। ठीक है, तो राजस्थान के जो शासक थे, जो राजपूत शासक थे, वो क्या हो गए? घबरा गए। ठीक है ना, राजस्थान के राजपूत शासक क्या हो गए? घबरा गए। और मराठों ने कहां पर? मालवा व गुजरात पर जैसे ही आक्रमण किया, राजस्थान वाले सोचे अब तो मराठा हमारे ऊपर भी आक्रमण करने वाले हैं। तो क्या हुआ? मराठों ने राजस्थान में फिर, अब देखो गुजरात तक आगे तो राजस्थान में भी आएंगे, तो मराठों ने सर्वप्रथम जो राजस्थान में प्रवेश किया, कब किया? प्रश्न बन जाता है 1711 में। कहां से प्रवेश किया? मेवाड़ से प्रवेश किया। राजस्थान में प्रवेश किया ना, गुजरात से राजस्थान में जब आ रहे थे ना, तो सबसे पहले कब प्रवेश किया राजस्थान में? 1711 में मराठा राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और कौन से भूभाग से? मेवाड़ क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करते हैं? मेवाड़ से प्रवेश करते हैं। पूछ लेते हैं, मराठा राजस्थान में सर्वप्रथम किस क्षेत्र से प्रवेश किया मराठों ने? तो आप बताएंगे मेवाड़ से। ठीक है, और 1720 की हम बात करते हैं। सॉरी, 1720 में मराठों का पेशवा कौन बना था? बाजीराव। क्या नाम? कौन बना था? पेशवा बाजीराव जो था, उन्होंने कहा कि हम अपने मराठा ध्वज को, हम अपने मराठा ध्वज को कहां से कहां तक ले जाएंगे? अटक से कटक तक। अटक से कटक तक। कटक उड़ीसा में है, तो वहां तक हम अपना शासन फैलाएंगे। तो प्रश्न क्या बनता है कि मराठा ध्वज को अटक से कटक तक, याद रह जाएगा, अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य कौन से पेशवा ने निर्धारित किया था? तो आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव। किसने? पेशवा बाजीराव ने। कब किया था भाई? 1720 में। कब लक्ष्य निर्धारित किया था? 1720 में। अगला प्रश्न और बनता है कि मराठों ने अब कोटा बूंदी पर, राजस्थान में आ गए, मेवाड़ क्षेत्र में आ गए। कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, और हाड़ौती क्षेत्र पर भी उसने 1726 में आक्रमण कर दिया। मेवाड़ क्षेत्र में 1711 में प्रवेश किया, और 15 साल बाद 1726 में बूंदी, कोटा बूंदी पर भी आक्रमण कर दिया। मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण कब किए? 1726 में। कब किए? 1726 में किए। प्रश्न पूछ लेंगे आगे, आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया, मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण कब किए? 1726 में किए। कब किए? 1726 में। और 1728 में अब डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो शासक थे वो भी घबरा गए, उसको भी एक कर देने लग गए, मराठों को कर देने लगे। कौन सा कर? खिराज देना स्वीकार कर दिया। कौन सा कर देना स्वीकार कर दिया? खिराज। खिराज कर मराठों को देना स्वीकार किया। किसने? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में कब किया? 1728 में। कब किया? 1728 में। 1728 में किया। अब एक और देखो, बूंदी के शासक उसने किसको बना दिया? 22 अप्रैल 1734 को। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? मराठे देखो राजस्थान में आ रहे हैं, और राजस्थान के राजा जो घबरा रहे हैं उनसे क्या किया? उसने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। पहले बुद्ध सिंह को हटा दिया था, उसकी जगह वापस बुद्ध सिंह को बना दिया। किसने बनाया? मराठों ने बना दिया। कब बनाया? मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को
दोबारा बूंदी का शासक कब बनाया? 22 अप्रैल 1734 को। कब बनाया? 22 अप्रैल 1734 को बुद्ध सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। बूंदी का शासक किसको बना दिया था मराठों ने? बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक बुद्ध सिंह। कब? 22 अप्रैल 1734 को। और यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। पूछ लें कि मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कौन सा था? तो आप बताएंगे राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कौन सा था? कि मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को दोबारा से वहां का शासक बना दिया था। कब बना दिया था? 22 अप्रैल 1734 को। अब इतनी सारी बात हो गई तो राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे ना, वो क्या घबरा गए, और घबराए भी नहीं तो क्या बनाने लगे कि यार इस मराठों को अगर पूरे राजस्थान भी तो कब्जा कर लेंगे, हमारा तो शासन ही खत्म हो जाएगा, हमारा तो शासन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सब एक जगह होकर के बात करने लगे। एक मीटिंग बुला ली, एक सम्मेलन बुला लिया। ये सारा जना और यार बेटर बात तो करा, कोई गांव में भी भैंस चोरी हो जाए, जना भैंस चोर आज भी चोर लेगा, आज भी चोर लेगा, जना गांव वाला एक जगह वेरका करी मीटिंग करी कि भाई बहुत चोरा नहीं क्या रोक हो जाए, मीटिंग करते हैं ना। और इसी प्रकार राजस्थान के जो शासक जैसे ही मराठा आए, उन्होंने उनको रोकने के लिए योजना बनाना शुरू कर दी। एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है। उस सम्मेलन को क्या कहते हैं? हुरडा सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरडा सम्मेलन। जैसे अगर अनंतपुरा में सम्मेलन बुला लें तो उसको क्या कहेंगे? अनंतपुरा सम्मेलन। नांगल में बुला लें तो नांगल सम्मेलन, ठीक है। ठीकरिया में बुला लें तो ठीकरिया सम्मेलन, अजीतगढ़ में बुला लें तो अजीतगढ़ सम्मेलन, ठीक है। तो इसी प्रकार हुरडा भी एक गांव का नाम है, एक स्थान का नाम है। कहां है हुरडा बताइए आप? भीलवाड़ा में। कहां पर है? हुरडा सम्मेलन कहां पर है? अभी भीलवाड़ा में है। हुरडा कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक स्थान का नाम है, गांव का नाम है क्या? हुरडा। तो वहां पर एक सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। पूछ ले प्रश्न भाई कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734। देखो कितनी 17 का पढ़ा जा रहा है। 17 जुलाई 1734 यानी कि 17 का पढ़ा बुलाई, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। 17 का पढ़ा बुलाई, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और हुरडा सम्मेलन में आई, ठीक है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। अब जब भी कोई सभा होती है ना, अपन क्या करते हैं भाई? कोई अध्यक्ष बनाते हैं। क्या करते हैं? कोई अध्यक्ष बनाते हैं ना। इस सभा का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है, तालियां बजाइए बजाते हैं। तो यहां पर भी इन शासकों ने जब सम्मेलन बुलाया तो क्यों बुलाया था भाई? आपको पता है क्या? हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया? मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए। प्रश्न बन जाए, हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया? मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए। समझ गए? किसकी शक्ति को रोकने के लिए? मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए। कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? हुरडा सम्मेलन। कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734 को। कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को यह हुरडा सम्मेलन बुलाया गया। समझ गए? अब उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? जगत सिंह द्वितीय। ये सेकंड लिख रखा ना, तो सेकंड का मतलब द्वितीय तो होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? जगत सिंह द्वितीय को हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न को पूछ ले, अलग प्रकार से पूछ लेते हैं। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप बताएंगे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। ऐसे में प्रश्न आ गया, हुरडा सम्मेलन के किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मान सिंह, जगत सिंह, भगवान सिंह, राम सिंह? जगत सिंह। इसकी अध्यक्षता में जगत सिंह। ये सुपर इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। किसको रोकने के लिए बुलाया गया था? मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए बुलाया गया था। कौन अध्यक्ष था? जगत सिंह द्वितीय अध्यक्ष था। कौन अध्यक्ष था? जगत सिंह द्वितीय। और कौन कौन से सदस्य वहां पर आए थे उस मीटिंग में? तो आमेर से कौन आया था? स्वाई जय सिंह। आमेर से स्वाई जय सिंह जी आए थे।
जोधपुर से अभय सिंह जी आए थे, नागौर से भक्त सिंह जी आए थे और कोटा के महाराव दुर्जन शाह जी भी इस सम्मेलन में आए थे। कौन कौन से देखो, इसका मतलब मेवाड़ के तो जगत सिंह हो गए, आमेर, जोधपुर, नागौर और कोटा, इनके शासकों ने मिलकर के यार यहाँ आक्रमण नहीं करते, इस मराठों को कैसे रोकें। तो एक इन्होंने जब मीटिंग की तो एक इकरारनामा, एक अहदनामा तैयार किया गया। कौन सा नामा? अहदनामा। यह लिखा गया कि इसमें क्या क्या लिखें, क्या क्या करें, अपन कैसे बचें इनसे। ठीक है, तो गांव में जब भैंसोरा के खिलाफ एक पाया कि एक रात तू पैरों चलो रहे, गांव को 4 महीने ध्यान नाम जो बटे CCTV कैमरा लगा दो रोड का नहीं ना, कौन आवाज करती हुई जहाँ बना ध्यान ना पड़े। ठीक है, यहाँ पूरा ध्यान हो कौन सी पिकअप आई जाए, बोलेरो आई जाए, क्या आई जाए, भैंसोरा आ जाए, पहली भैंस देखवा आ जाए, फिर बाद पिकअप आ जाए। ठीक है, फिर कतरा आदमी अवश्य की नजर। ठीक है, पुलिस में इन्फॉर्म कर दो, आप बनाओ हाँ प्लान। उसी प्रकार से यहाँ प्लान बनाया गया क्या कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। मराठा जब आक्रमण करें तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। अगर आमेर वाले पे आक्रमण कर दिया तो मेवाड़ वाले को भी आना पड़ेगा, जोधपुर वाले को भी उसका साथ देना पड़ेगा। ठीक है, सारा जना मिलकर ठोका ना मन, है ना, सारे जने मिलकर के मराठों का क्या करेंगे भाई, मुकाबला करेंगे। ऐसा इन्होंने निर्णय लिया। दूसरा, एक का शत्रु व मित्र, अगर मेरा कोई शत्रु है ना तो वह इनका सबका शत्रु होगा, मेरा कोई मित्र है ना वो इन सबका मित्र होगा। समझ गए? तो भैया वो तो ऐसे ही सकते हैं। और कोई भी योजना बनाएंगे ना अपन, कोई भी योजना तो मिल करके बनाएंगे कि मराठों से अब आक्रमण करना है, उनको किसको लड़ाई करनी या नहीं करनी, कहाँ पर करनी है, कैसे उसको मारना है, कैसे उसको हराना है, कौन वहां पर सेना लेकर के जाएगा, किस किस दिशा से सेना लेकर के जाएंगे, सारी बातें कोई भी नई योजना बनाएंगे तो मिल करके बनाएंगे। इस सम्मेलन में ली गई। फिर अगला अधिवेशन कहां पर होगा? रामपुरा में होगा। दोबारा हम कहां मिलेंगे? रामपुरा में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? रामपुरा में मिलेंगे। यह है किस सम्मेलन की में बात की गई? कुर्डा सम्मेलन में राजस्थान के राजाओं ने बात की कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, हम एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। ठीक है ना, और नई योजना मिलकर के बनाएंगे और अगला अधिवेशन कहां पर करेंगे? रामपुरा में करेंगे। इतना सम्मेलन हो गया। अब मराठा भी सोच रहे थे यार ये बुला रहे हैं अपने से बचने के लिए, तो वो भी कुछ ना कुछ सोचते हैं ना। उन्होंने क्या किया? पेशवा बाजीराव ने, भाई राजस्थान में क्या हो रहा है तो बेटा चाल खेलते हैं ना, क्या हो रहा है इसको कैसे मालूम पड़े। अगर खुद राजा आ जाए तो वो आक्रमण करने वाला मान जाए। तो उसने माँ को भेज दिया कि माँ, ए मेरी माँ, हाँ तू राजस्थान जा तीर्थ यात्रा पर, और बटे देकर बादशाह राजा महाराज सुंदर भी आ जा, तीर्थ भी यात्रा कर लिया। देखा कहीं चाल रहे बटे की पतो लगा था कोई कर, समझ गए ना बात। तो इसने अपनी माँ को भेज दिया। माँ का क्या नाम था? राधाबाई। कब भेजा? 1735 में। कुर्डा सम्मेलन के 1 वर्ष बाद ही भेज दिया। 1734 में तो वही था आगे, और 1735 में उसने अपनी माँ को भेज दिया। देखिए पता लगा क्या, तीर्थ यात्रा के नाम से भेज दिया। ठीक है ना। उसके बाद जब माँ ने उनको कहा कि राजस्थान में तो राजाओं में फूट है, राजपूत राजा एक ही वेशभूषा के हैं, एक ही बोली बोलते हैं, लेकिन इनमें क्या है, आपस में फूट है। ठीक है, कोई एक दूसरे का विश्वास पात्र नहीं है, और जहां पर संगठन नहीं होता ना वहां पर क्या होता है, हार ही मिलती है, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, वरना सारी जो शक्ति थोती होती है। हर कोई उसको क्या है कि आक्रमण कर सकता है, हरा सकता है, और हर कोई उस क्षेत्र को जीत सकता है। यही तो बात हुई ना। तो राधाबाई ने क्या सोचा कि यहाँ तो सब राजाओं में क्या है, फूट है, अगर आप आक्रमण करोगे तो जरूर जीत जाओगे। अगले वर्ष 1736 में क्या आ गया, बाजीराव जो है ना वह आए, खुद ही आ गए वहां पर, और चौथ वसूली की वहां से। क्या की? चौथ वसूली की। तो ये था क्या, कुर्डा सम्मेलन। कौन सा था? कुर्डा सम्मेलन। आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे कि राजस्थान की स्थिति जानने के लिए पेशवा बाजीराव ने किसको भेजा? अपनी माँ को। अगर ऑप्शन में अपनी माँ है तो ठीक है, वरना आंसर राधाबाई भी आ सकता है। क्या आ सकता है? राधाबाई भी आ सकता है। कब भेजा था?
1735 में। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 17 जुलाई 1734 को। किसकी शक्ति के विरुद्ध हुआ था? मराठा की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए। अटक से कटक तक ध्वज फहराने का लक्ष्य किसने रखा था? पेशवा बाजीराव ने कब रखा था? 1720 में। बुद्ध सिंह को दोबारा बूंदी का शासक कब बनाया गया था? 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में। किसने बनाया था? मराठों ने। किसने बनाया था? मराठों ने बनाया था। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने वाले शासक का नाम बताइए। शिवाजी। ये कुछ प्रश्न आप लोगों को के थे इस क्लास में, और अगली क्लास में हम और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे कि मराठों का क्या कनेक्शन था राजस्थान से, बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।